बनाते हैं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल फूल अन्न इत्यादि को समय समय पर देता है, फल फूल अन्न इत्यादि को समय समय पर देता है, लेकिन आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का ओ बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कीमत कोई आंक सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का वंदे माने तू उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं सहारा है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर छत्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपाही सलाहकार नहीं, लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपाही सलाहकार नहीं। कर्मों का फल देवे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं, कर्मों का फल देवे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर नहीं बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता ओ नरदेव विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। बहुत 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 आभार। धन्यवाद। और आज आपके आने से देखिए उसकी माँ भी आ गई थे।
तो इसी प्रकार से मातृशक्ति जब आती है ना, नारी घर की लक्ष्मी और नारी कुल की लाज, तो बन जाए ब्रह्मवादिनी तो ऊंचा उठे समाज। देखिए, हाँ हमारी बहन जी के आते ही मातृशक्ति, दो माताएं हमारे यहाँ प्रकट हो चुकी हैं। आइए, स्वागत है। आज गुरु तेग बहादुर जी की जयंती भी है, तो हम हाँ 8:45 डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को भी सुनेंगे। आइए आचार्य प्रभामित जी, स्वागत है जी आपका पूरे परिवार के साथ। पूरा हाँ परिवार आज आपका शामिल है इस कार्यक्रम में जी। हाँ जी, आज हमारी बड़ी गौ माता सुरभि माता भी है हमारे पास, हाँ, ये भी सूर्य आई। माता जी, उन्हीं को देख करके मैं कह रहा हूँ कि आज पूरा परिवार है। हाँ, हमारे पूरे परिवार आज, जी 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 बस्ती सुरभि आवृत्ति जी जी जी, और बच्चे आर्योदय भुदय सभी लोग हैं सभी लोग जुड़े हैं। हुए। और बहुत अच्छा लगता है आपकी अरण्यक वन कुटिया में नोएडा हाँ जब जी जाते हैं तो जी। जी आइए, जी, स्वागत है। ठीक है जी, धन्यवाद। आइए हम सब शुरू करते हैं। परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण सभी मिलकर करेंगे। ओ अकामो हीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वा विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी आर्य मनीषीगण को सादर अभिवादन, नमस्ते। और इस कार्यक्रम के संयोजक सूत्रधार आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, और बहुत ही सुंदर उपदेश आपने अभी सुना मान्यवर पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी और माता दया जी आदि लोग जो जुड़े हुए हैं। भजन आपने सुना माता चंद्रकांता जी और आचार्य आवृत्ति प्रभा जी और मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमान अनिल नरोला जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और सम्मानित श्रीमान प्रेम सचदेवा जी और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आदि सभी महानुभाव। तो निश्चित रूप से आज हम सब इस सत्संग के अंतिम चरण में चल रहे हैं। कल समापन हम करेंगे इस सत्र का। तो आइए, जैसा कि आप सब ने अभी तक सुनते हुए आए हैं, सांख्य योग पर आधारित तत्व ज्ञान। तो सांख्य योग हमारा एक ऐसा दर्शन है जो हमें योग मार्ग पर, ईश्वर भक्ति मार्ग पर प्रेरित करता है। तो कल के प्रसंग में आपने सुना कि योगी दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो दोनों योगियों के लिए एक विशेष कथन जो महर्षि पतंजलि ने हमारे बीच रखा है कि चित्त का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। चित्त प्रसादनम। यदि हमारा चित्त मन प्रसन्न ना हो तो हम योग मार्ग पर प्रवृत्त नहीं हो सकते। तो चित्त की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बहुत सारे उपाय महर्षि पतंजलि ने बताया है। इसमें से एक विशेष उपाय है जो सामाजिक कारणों के साथ
और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ वो संबंध रखता हुआ विशेष वो महत्वपूर्ण उपाय है जिसको हमें जानने की आवश्यकता है। हर एक मानव अपने जीवन में मन की प्रसन्नता चाहता है, चाहे वो योगी हो या सांसारिक लोग हो। मन का प्रसन्न होना ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब सरकार भी हैप्पीनेस मंत्रालय का गठन भी कर दिया है कि हम प्रसन्न कैसे रहें, हंसते हंसाते मुस्कुराते हुए कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। तो इस प्रकार से प्रसन्नता का एक जो विषय है ये सभी क्षेत्र में आवश्यक। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। कि अपने चित्त की प्रसन्नता कैसे रखा जाए जिससे कि हम योग मार्ग में प्रवृत्त हो सके। तो चित्त की प्रसन्नता के लिए 4 बातों को विशेष रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए, ये मैत्री कहते हैं मित्रता को, कि हमें मैत्री भाव रखनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। किससे करें? तो जो संसार में सुखी व्यक्ति है। अब संसार में सुखी कौन है इसका खोज किया जाए तो संसार में जो भगवान है वो सुखी है। तो भगवान कौन है? तो मैं प्रायः कहा करता हूं लोगों से कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सब भगवान तो हो सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं कह सकते। आज तक आपने परमात्मा राम नहीं सुना होगा, ईश्वर राम नहीं सुना होगा, या ईश्वर कृष्ण, परमात्मा कृष्ण, ऐसा हम नहीं सुनते। तो भगवान शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण अर्थ को रखता है। ईश्वर को भी भगवान कहते हैं, लेकिन सांसारिक हम आत्मा भी, जो एक देशी आत्मा है, वो भी अपने ऐश्वर्यों को प्राप्त करके, भग इति ऐश्वर्यः, ऐश्वर्य को प्राप्त करके भगवान बना जा सकता है। तो भगवान आप हम बन सकते हैं। लोगों ने रजनीश को भगवान बना दिया, साईं को भगवान बना दिया, भाई बुद्ध को भगवान बना दिया, महावीर को भगवान बना दिया। तो आप हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। हमारे दयानंद भी भगवान दयानंद थे। तो फिर कहेंगे ये भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जो ऐश्वर्य संपन्न हो, ये 4 प्रकार के ऐश्वर्य आपके बीच में मैं वर्णन करता हूं। सबसे पहला है आत्मिक बल। आत्मा में वेद आदि सत्य शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान, ये आत्मिक बल है। जिस व्यक्ति को, जिस आत्मा को आत्मिक बल प्राप्त है, यथार्थ वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान है और शारीरिक बल भी प्राप्त है, शारीरिक मानसिक बल, आत्मिक बल और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख साधन वो भी पर्याप्त होना चाहिए। तो 3 बात आपने समझ लिया, शारीरिक बल, आत्मिक बल विद्या और आर्थिक बल भौतिक ऐश्वर्य। चौथी बातें एक और होनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा कि तो छोटा फोन इसका 500 खत्म। तो भौतिक ऐश्वर्य के साथ साथ ऋषि दयानंद ने कहा
कि चाहे कोई कितना ही धनवान क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, यदि वो धर्मात्मा नहीं है तो उससे कदापि ना डरें, उसकी हानि हो सदा प्रयत्न करें। तो धर्मात्मापन होना बहुत जरूरी है। रावण भी ऐश्वर्यशाली था और बलशाली भी था, वेद आदि सत्य शास्त्रों का शाब्दिक रूप से ज्ञान भी था, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं था, धर्म परायण नहीं था। इसलिए रावण को कोई भगवान नहीं कहता। भगवान राम को भगवान इसलिए कहते क्योंकि वो धर्मात्मा थे, वो आदर्शवादी थे। जो भी विद्या आदि शास्त्र को वो जानते थे, अपने जीवन में उन्होंने अक्षरशः उतारा था, धारण किया था। तो मुख्य बात है भगवान बनने में कि हमें धर्मात्मता होनी चाहिए। यदि हम धर्मात्मा हैं, बलवान हैं, धनवान हैं और वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए तो हम भगवान पदवी से विभूषित हो सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं वो सुखी होते, और कहते हैं सुखी व्यक्ति जो धर्मात्मा भी है, वेदज्ञ भी है, धनवान भी है, बलवान भी है, तो ऐसे सुखी व्यक्ति के साथ हमें मैत्री भाव कर लेना चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, आपका चित्त, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे, इसके लिए पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा कि हमें मैत्री भाव करनी है, मित्रता करनी है। फिर ऋषि ने कहा कि व्यक्ति को करुणा भाव, यदि मानव के अंदर करुणा भाव नहीं जागृत होता है, दुखियों को देख करके हमारा चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता। हमारे मन में यदि कठोरता है, निर्दयता है, दूसरे के दुख में हमें हंसी आती है, मजा आता है, उपहास करते हैं किसी का, इस प्रकार के अवगुण हमारे चित्त में है तो हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। निश्चित रूप से प्रसन्नता के लिए करुणा का होना ये बहुत बड़ा उपाय ऋषि ने कहा कि हम करुणा निधान बन जाएं, करुणावान बन जाएं। दुखियों को देख करके हमारे आंख में आंसू आ जाए, हम उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करें, सोचें। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम में भी इस बात को उल्लेख किया कि सबके सुख में सुखी अनुभव करें और सबके दुख में दुखी अनुभव करना, यही आर्यत्व है। तो निश्चित रूप से आप विचार करिए कि हमारा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारे अंदर यदि करुणा का अभाव या न्यूनता है तो हम अपनी प्रसन्नता को कैसे ला सकते। इसलिए हम यदि योगी हैं, अयोगी हैं, सांसारिक हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? करुणा का धारण, दूसरे के दुखियों को दुख दूर करने का प्रयास यदि आप करते हैं, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपका मन प्रसन्न होगा। फिर आगे ऋषि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, मैत्री करुणा मुदित, मुदित कहते हैं प्रसन्नता को। जो पुण्यात्मा है वो पुण्यात्मा निश्चित रूप से कौन हो सकता है? जो धर्म पर आरूढ़ है, जो व्यक्ति सदा धर्म का ही अनुसरण करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, धर्माचरण करने वाला मानव पुण्यात्मा होते हैं। जो सदा पुण्य इकट्ठा करता है, परोपकारी है, न्यायकारी है, याज्ञिक है। तो ऐसे लोग जो पुण्यात्मा हैं, भले उसके पास बल ना हो, धन ना हो, विद्या से शून्य क्यों ना हो, केवल मात्र धर्मात्मता, धर्म को धारण किया हुआ मानव वो पुण्यात्मा है। तो ऐसे पुण्यात्मा का जब दर्शन हो तो हमें प्रसन्नता का, मुदित का भाव कि आज मेरा सौभाग्य है
ऐसे लोगों का दर्शन हुआ, और ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, सौभाग्य है मानव का। तो हमें ऐसे संत, वीतरागी, योगी, सन्यासी जो निष्कपट है, निश्चल है, ईश्वर भक्त है, धर्मात्मा है, परोपकारी है, तो ऐसे लोगों को देख करके हमें मुदिता की भाव, प्रसन्नता की भाव अपने चित्त में प्रकट करनी चाहिए कि आज मेरा सौभाग्य। वाह! आगे जो अंतिम बातें आई है ना इसमें, वो ऋषि कहते हैं पापात्मा। जो पाप आत्मा है, जो दिन रात अधर्म करता है। अब पुण्यात्मा और पापात्मा कैसे लोग होता है? वेद में ईश्वर ने कहा कि पुण्येन पुण्यम कृतम, पापेन पापम कृतम। जिस व्यक्ति के पास जैसी सामग्री, पूंजी, संस्कार रूप में पूंजी है, संग्रहित है, उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे पाप रूपी संस्कार उसके चित्त में संग्रहित है, इसलिए वो पाप कर रहा है। और कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो इसका मतलब है उसके पूंजी है, उसके पास संस्कार है पुण्य का, इसलिए वो पुण्य करता है। तो पुण्य और पाप अपने अपने संस्कारों के आधार पर मानव क्या करता है? तो अपने संस्कारों को देख करके या दूसरे के संस्कारों को देख करके, उनके कर्म, कृति, वृत्ति, व्यापार को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं तो वो किस प्रकार का मानव है। आप कभी कभी व्यक्ति की वाणी से भी परिचय हो जाता है, उनकी वाणी में कितनी मधुरता है, सत्यनिष्ठा है, उनके शब्द कैसे निकल रहे हैं, तो आपको पकड़ में आ जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, या हम अपने, हमारी वृत्ति कैसे, हम क्या सोचते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपना भी आकलन हो जाता है। तो व्यक्ति पाप आत्मा जो सदा पाप में प्रवृत्त है, अधर्म कर्म, कृष्ण कर्म करता रहता है, अब उसके साथ हमें नहीं तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही हमें शत्रुता करनी चाहिए। अभी दो प्रकार के व्यक्ति के लिए ये बातें कही जा रही, एक साधारण मानव और एक साधक आत्मा। एक साधक करने, साधना करने वाला, योग मार्ग पर चलने वाला पथिक, और एक साधारण मनुष्य जो अपने सामान्य जीवन जी रहा है। उनके लिए ये उपदेश तो उपादेय है, ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। उपेक्षा भाव, पाप आत्मा से उपेक्षा कर देना चाहिए, ना तो मित्रता और ना ही शत्रुता। मित्रता करेंगे तो उसके अवगुण हमारे मन में, चित्त में आ जाएगा, व्यवहार में, और शत्रुता करेंगे उसका स्वभाव होता है दूसरे को दुख देना, तो वो सांप जैसे काम उसका डसना। कितना ही आप दूध पिलाइए, लेकिन थोड़ा सा उत्सुक हुआ वो झट से डस लेगा। तो निश्चित रूप से जो पापी है तो उससे हम दूरी बना के रहे ना, उपेक्षा करके रहे, तो हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा। उसके नजदीक रहेंगे, आसपास रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो उसके अवगुण, उसके प्रजासवा। मनु महाराज ने कहा दंडम धर्मम। हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही, आ रही, आवाज आ रही। हाँ, तो मेरा नेट कब हो गया, अभी दूसरा ले रहा हूँ साथ में। हाँ, ले लिए, आगे अब आएगा, ठीक है। आवाज आ रही जी।
ठीक है जी। तो मनुस्मृति में इस बात का संकेत है कि दंडम धर्मम बुदुर्बुध, दंडा शास्त्री प्रजा सर्वा। तो निश्चित रूप से क्षत्रिय जो होते हैं, जो राजपुरुष होते हैं, उनके लिए दुष्ट पापी अन्यायकारी के लिए विधान है दंड का, यथा योग व्यवहार। लेकिन हम साधक, हम ईश्वर भक्त साधारण मनुष्य जो हम सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए तो उपेक्षा देखने के बाद ये पता चल जाए कि इस समय छात्र धर्म की आवश्यकता है, तो भगवान कृष्ण के तरह आप सुदर्शन धारी बन सकते हैं। वो कोई वहां पर पाप नहीं है, लेकिन जब क्षत्रिय इतने लोग हैं तो वो उनका काम है, वो करें, उनको सहयोग करें, हम ना करें, चित्त की प्रशंसाधना की दृष्टि से। तो अब आइए, ये चित्त जो है, ये मन जो है, ये मन का बल बहुत बड़ा बल है। यदि हमारे इस चित्त में संयम किया जाए तो चित्त में संयम करने से ये चित्त का बहुत बड़ा बल बढ़ जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन को एकत्र भाव से चित्त को यदि इसमें समाहित करके संयम कर ले तो हमारा चित्त बड़ा बलवान होता है। और बलमसी बलमहि धेहि, सहोवसी सहोमहि धेहि, हे प्रभु मुझे बल दो, चित्त में सहन करने की शक्ति दो। तो जैसे एक उदाहरण समझिए, मानसिक बल क्या होता है? ये सिद्धि है कि मानसिक बल उसको कहते हैं कि जैसे मन में एक लगन लग जाता है व्यक्ति को कि मुझे ये करना है, तो शरीर में भी बल आ जाता है। जैसे हम कहीं जंगल में हैं, अरण्य में हैं और शेर हमारा पीछा कर रहा है, हम बिल्कुल दुबले पतले कृशकाय व्यक्ति हैं और शेर हमारा पीछा कर रहा है। उस समय देखिए आपको कितना बल आ जाता है, कितनी तेजी से वो व्यक्ति, एक निर्बल व्यक्ति भी तेजी से दौड़ता है। वहां पर मन में वो शक्ति आती है, मुझे बचना है, मुझे सुरक्षित स्थान पर जाना। तो मानसिक बल बहुत बड़ा बल होता है। जिस व्यक्ति के अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, जिसको ईर्ष्या डाह कहते हैं, मत्सर्य को, ये सारे चीज अवगुण, ये जो रिपु हैं, ये मन के शत्रु हैं। ये यदि हमारे मन में भरा पड़ा है तो हम बलवान शरीर से होते हुए भी हम कमजोर हैं। संसार में देखा गया है, इतिहास साक्षी है कि बहुत शरीर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा कार्य कर पाता है। वो मानसिक बल कैसे आता है, इतना बड़ा निर्णय ले लेता है। राष्ट्र देश में जो बड़े बड़े निर्णय अभी तक लिए गए, आगे भी लिया जाएगा, ये निर्णय क्या शारीरिक बल से आया है? मानसिक बल से आया। मानसिक बल उसी व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति यम नियम आदि का पालन करते हुए सत्यनिष्ठ निश्चल होता है, जो मन को, चित्त को प्रसन्न रखता है, मन के अवगुणों से मन को बचा के रखता है। ऐसे मनुष्य मानसिक बल को प्राप्त करता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि मैत्री आदि अर्थात मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, इन भावना में संयम करने से मैत्री बल आ जाता है, मित्रता का बल। महर्षि दयानंद सरस्वती बड़े बड़े राजा महाराजाओं से सेकंडों में उनकी दोस्ती हो जाती थी, सभी लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। मैत्री बल था ऋषि में। करुणा बल कि बड़े से बड़े दुखी व्यक्ति को, जो व्यक्ति दुख से करा रहा है, कुछ दुख को वो दूर करने में योगी समर्थ होता है, करुणा बल भी प्राप्त होता है। और मुदिता, प्रसन्नता बल से, जैसे योगी योग अपने संयम बल से बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का भी दर्शन करता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, अर्थात मूर्धा ज्योति, जो सुषुम्ना
नारी से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है और ब्रह्मरंध्र में जाकर के केंद्रित इकट्ठा होता है चमकीला पदार्थ, और उस वहां पर जो एक छिद्र सा है कंठकूप के तालु के नीचे से ब्रह्मरेंद्र तक और सुषुम्ना नारिश होते हुए पीठ खंडियों के मध्य से होते हुए वहां तक गया है। तो कहा उस ब्रह्मरेंद्र में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। अब सिद्ध पुरुष जो अदृश्य हैं, अंतरिक्ष आदि में भी यात्रा वो करता है, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो उस सिद्ध पुरुष जो संयमी व्यक्ति है उनका दर्शन करना चाहे, उनसे वार्तालाप करना चाहे, तो ऋषि कहते हैं मूर्धा ज्योति में संयम किया जाए तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो जाता है, उनसे लाभ भी ले सकते हैं। करुणा बल के आ जाने से हम दूसरे के दुख दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से सिद्धियां कैसे लोगों के हितकारी और साधक के लिए भी हितकारी बनता है और बाधक भी बनता है। कभी कभी योगी को सिद्धि जब आ जाती है तो वो बाधक बनकर के भी उपस्थित होता है, और वो बाधक है कि व्यक्ति को ये लगता है कि मैं तो बहुत ऐश्वर्यशाली हो गया, मुझे तो लोग निमंत्रण देते हैं, महाराज हमारे घर में चरण पड़े, आपका आगमन हो, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। अब इस प्रकार का निमंत्रण भी मिलता है, स्थानीय उपनिमंत्रण है। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि स्थानीय के उपनिमंत्रण देने पर सामान्य जब कोई लोग बुलाता है, मान सम्मान देता है साधक को, तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, और वो प्रसन्नता, वो अहंकार कहीं राग आदि में कन्वर्ट ना हो जाए, हो जाता है तो फिर वहां से पतन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से चित्त की प्रसन्नता रखने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए कि हम अपने को राग द्वेष काम क्रोध से कैसे मन को बचाए रखें। अब मन को प्रसन्न रखने के लिए मन की स्थिति को समझिए। देखिए चित्त जो है यह शतोगुणी है, चित्त शतोगुणी है, जिसको मन कह लीजिए चित्त कह लीजिए, यहां दोनों को हम एक ही अर्थ में ले रहे हैं। लेकिन जब इसका विश्लेषण आप करेंगे, अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत जब गणना करेंगे तो ये चारों अलग अलग है कार्य के आधार पर। चित्त जहां पर संस्कार होता है, मन जब हम संकल्प करते हैं तो मन बन जाता है, जब हम उसी से कोई निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं तो बुद्धि कहला जाती है, जब उसी से जब हम कोई अपने स्वरूप आत्म स्वरूप या अपने शरीर के स्वरूप को, कोई अपना स्वत्व का बोध, अपनी योग्यता का बोध करते हैं तो अहंकार कहला जाता है। तो कार्य भेद से तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हम सामान्य कथन कर रहे हैं, इसलिए चित्त और मन दोनों एक ही भाव में लेते हुए कि चित्त सतोगुणी है, और चित्त सतोगुणी है तो सतोगुणी है तो उसको हम रजोगुणी कैसे कर दिए, तमोगुणी हमारा चित्त कैसे हो गया। तो हमारा जो आचरण है, हमारा व्यवहार है, हमारा चिंतन है, भोजन है, ये सब कारण बनता है चित्त के सात्विक गुणों को रजोगुण में बदलने का, ये कारण बन जाता है। तमोगुण में बदल देता है, तमोगुण प्रधान कर देता है, हम मूढ़ अवस्था में आ जाते हैं, हम चंचल हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने चित्त को शतोगुणी निर्माण करके दिया है, तो जब चित्त को अपने स्वरूप में हम रहने देते हैं, चित्त जिस प्रकार से सत्व प्रख्याशीलम प्रकाशशील होता है और हमारा चित्त सब कुछ दिखा देता है आईना के तरफ, जैसे आंख से हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आंख से जैसे देखते हैं, चित्त जो है अपने ज्ञान चक्षु से पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को भी दिखा देता है, यदि चित्त हमारा सात्विक हो जाए तो। लेकिन चित्त यदि सात्विक नहीं है तो हम उस काम क्रोध तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होकर के हम उसी के अनुरूप अपने को देखते हैं। तो चित्त को शुद्ध रखना, मन को प्रसन्न रखने के लिए चित्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत विसंगतियां हैं समाज में, तरह तरह के लोग
गड्ढे खोद रहे हैं और हम आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो गड्ढे को भरने वाले हैं, सही मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो गड्ढा खोदने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अब मिल हैं, पीछे से भी समाज में आते रहे, इतिहास में भी ये प्रमाण है और आगे भी होते रहेंगे। तो वो लोग कौन कौन से हैं, मैं एक दो व्यक्ति का नाम ले लेता हूं। तो वो है सिगमंड फ्रायड और एडलर जैसे व्यक्ति, कि उन्होंने ये कहा कि चित्त में जैसा भी भावना करे, जिस प्रकार से व्यक्ति के मन में ये बात आ जाए कि हमें ये कार्य करना है, तो उसी प्रकार के कार्यों को वो व्यक्ति कर लेवे। और उस प्रकार के कार्य यदि ना करें तो वो विचार व्यक्ति को दुख देता रहेगा। तो फिर व्यक्ति इतिहास आदि को जान करके, दार्शनिकों की बातों को पढ़ करके निर्णय कर लेता है कि मन की बातों को कभी रोकना नहीं चाहिए, जिस पर जो मन में आए वो कर लेना चाहिए एक बार, तो नहीं तो विचार बार बार हमें दुख देता रहेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक ने कह दिया, ओशो ने कह दिया, पता नहीं कौन कौन दार्शनिक हुए, बस मन में जो विचार आ जाए उसको कर लो, बस तभी शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। अब हमारे मन में ये थॉट्स, ये विचार पहले से हमने बैठा रखा है, पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो हम वही काम करते हैं। महानुभाव, वेद आदेश नहीं देता, वेद कहता है, वैदिक ग्रंथ ये घोषणा कर रहा है कि न जातु कामा कामा नाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूया एवाभिवर्धते। कि मन में जो विचार आपको आया है, उस विचार को कर लेने पर, उसके अनुरूप कर्म को कर लेने पर वो विचार शांत नहीं होता है, अपितु और प्रबल वेग से बढ़ता है और हमें पतन की ओर ले जाता है, दोबारा और वेग से आता है। जैसे अग्नि में कोई व्यक्ति घी डालता हो और वो मन में सोचता रहे कि अग्नि शांत हो जाए, कभी नहीं हो सकता। तो विषय वासना, ये जो सांसारिक जो विषय है, ये संसार इसी तरह से है कि आप जितना भी सांसारिक विषयों का सेवन करेंगे, वो विषय उतना ही प्रबलता से, वेग के साथ हमारे चित्त में दोबारा आता है, क्योंकि वो पक्का हो जाता है और मजबूत हो जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि मन के विचारों को आप रोकिए। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसा हमारा सोच है उसी प्रकार की हमारी दृष्टि होती, देखने की नजरिया होती है, और उसी प्रकार की हमारी सृष्टि भी होती है। जैसी इष्टि वैसी दृष्टि, वैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये संसार कैसा है, इसको हम किस रूप में देखना चाहते हैं? एक योगी जब संसार को देखता है, साधक जब देखता है, ये परमात्मा की बगीचा को देखता है, परमात्मा की कृति को देखता है और उनके उपकारों को याद करके गदगद होता है। एक क्रोधी व्यक्ति देखता है, एक कामी व्यक्ति देखता है, एक लोभी व्यक्ति देखता है, जिस जिस संस्कारों से युक्त है उसी रूप में उनको संस्कार प्रतिभाषित संसार ये दिखता रहता है। तो अपने चित्त को हम कैसे शुद्ध करें? तो शुद्ध करने के लिए एक तो आहार, आहार आपको सात्विक लेना पड़ेगा। जैसे आहार में सात्विक में मैं एक दो नाम गिना देता हूं। मूंग, मूंग का दाल या मूंग साबुत, ये निरापद है। सब्जी में लौकी, तोरी, ये सब निरापद है। और बाकी जिसमें, जिस साग सब्जी में, जिस दालहन में, जिस अन्न में वायु कारक हो, जिसमें वायु बनता है, गैस कारक हो, कहते हैं वो रजोगुनी होता है, वो चित्त को चंचल करेगा। चना है, राजमा है, छोले है, आदि आदि बिंश है, आदि ये रजोगुनी होते। तो इस प्रकार से यदि हम यदा कदा तो खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं साधना के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि साधना के दृष्टिकोण से व्यक्ति को इसका प्रयोग कम करना चाहिए और नहीं के बराबर करना चाहिए। क्योंकि राजसिक मन जब हमारा चित्त बनेगा
तो क्या होगा कि मन चंचल हो जाएगा, और चंचल मन कभी सत्व प्रकाशशील नहीं होता, वो कभी आनंद नहीं देगा, वो कभी शांति नहीं देगा, कभी एकाग्रता की स्थिति नहीं बनेगी, वो मन भागता रहेगा विषयों में। और जो तामसिक आहार है, व्यवहार है, विचार है, वो आप सब जानते हैं, मांस आदि जो भी सरा गला चीज, बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो वो ये सब तमोगुणी। यदि व्यक्ति इस प्रकार का आहार करता है तो उसका मन तमोगुणी हो जाएगा, और जब मन तमोगुणी होगा तो वो कहेगा कि मैं साधना कर लूं, अपने चित्त को प्रसन्न रखूं, कभी प्रसन्न नहीं रह सकता वो व्यक्ति, साधना करे ना करे, और वो समान रूप से भी प्रसन्न रहना चाहे वो नहीं रह सकता, क्योंकि उनका भोजन तामसिक है। यदि व्यक्ति का भोजन राजसिक है, तामसिक भोजन करने वाला का व्यक्ति, तामसिक विचार को विचारने वाला व्यक्ति हमेशा मूढ़ अवस्था में रहेगा। किम कर्तव्य मूढ़, अपने कर्तव्य का भी बोध नहीं रहता, हमेशा वो मूढ़ रहेगा। और रजोगुणी व्यक्ति जैसा भोजन आहार विहार विचार करता है, वो चंचल रहता, भागता रहता, दुखी रहता, छोटी छोटी बातों पर वो परेशान होता है। सात्विक व्यक्ति जो सात्विक आहार लेता है, सात्विक विचार करता है, वो शांत रहता है, मुस्कुराते रहता है, यथार्थ का चिंतन कर पाता है। वही चित्त, सत्वगुणी चित्त ही हमें यथार्थ का बोध कराता, प्रख्याशीलम होता है। अब कपिल जी ने बड़ा ही सुंदर ये उदाहरण दिया कि ये मन, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा मन सतोगुणी है, रजोगुणी हो फिर सतोगुणी हो जाए, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे राख में छुपी हुई चिंगारी, पता नहीं चलता, हवा की झोंके आई, राख उड़ गया, वो चिंगारी निकल गई, आग भड़क गया, अरे ये तो आग थी इसके अंदर। तो आग अग्नि जो है ये वासनाएं जन्मों जन्मांतर का हमारे चित्त में भरा पड़ा है। तो कभी कभी आहार व्यवहार से सात्विक स्थिति बन जाने पर भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। महर्षि जी ने कहा सत्यार्थ प्रकाश में, एकांत में अपनी माता से भी, एकांत में अपनी पुत्री से भी नहीं मिलना, वो बहुत ही स्वस्थिति से संभल करके, क्योंकि माता भगनी जो भी होते हैं, समाज राष्ट्र, कभी भी चित्त में मलिनता आ सकती है, तो उससे सावधानी पूर्वक हमें अपने जीवन में व्यवहार करना, क्योंकि हम ये ना सोचें कि जन्मों जन्मांतर से संस्कार हमारा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। एक उदाहरण देते हुए वाणी को विराट को ले चलूंगा कि कपिल जी ने कहा सांख्य दर्शन में कि राग मुनिवत, राग जो है ये मुनिवत, एक मुनि हुए सौभुरी मुनि। सौभुरी मुनि वर्षों तपस्या की, और तपस्या करके अपने उस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर लिया। अब ब्रह्म ज्ञान तो प्रकट हो गए, नदी के किनारे आश्रम बना के वो साधना करते रहे, दैदीप्यमान थे, तत्व का बोध हो चुका था, संप्रज्ञात समाधि में आ चुके थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि मत्स्य, मछलियां अपने परिवार के साथ वो खेल रही थी, बच्चे के साथ। आदरणीय आर्य रत्न जी ने कहा हमारे परिवार गौ माता पीछे है, सब लोग हैं, अब इसमें भी कर्तव्य निष्ठा के साथ यदि हम इनके साथ हैं तब तो ठीक है हमारा व्यवहार, लेकिन इसमें हम राग पाल लेंगे। अब जैसे महीनों हम बाहर निकल जाते आश्रम से निकलते ही मैं भूल जाता हूं कि मेरी गौ माता है, आश्रम है, कोई चोर आया होगा क्या, मुझे कुछ भी याद नहीं रखता है। गांव के एक सज्जन है, उन पर सौंपा और सीधे निकल गए। तो राग जो है वो कभी भी व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं दे सकता, बेचैनी बनी रहती। तो राग से कैसे हटना है, कर्तव्य परायण होकर के ईश्वर प्रणिधान भाव से जीना, ये बहुत बड़ी बात है। मुनि की बात बता रहा था कि मुनि ने जब उस मत्स्य को देखा अपने परिवार के साथ, तो उसके मन में पिछले कई जन्मों का जो संस्कार है वो उभर के आ गया, राग आ गया। कमंडलू और वो गिरे वस्त्र को धाता बोल करके, पड़े फेंक करके सीधे राज दरबार में पहुंच गए राजा के पास, और वहां भिक्षा के स्थान पर राजपुत्री को उन्होंने भिक्षा में मांगा, मुझे गृहस्थ धर्म में जाना है। और सौभुरी मुनि कहते हैं कि वो गृहस्थ में आ गए,
वर्षों तपस्या ब्रह्मज्ञानी होकर के भी वो संसार में आ गए और संसार के सुख को वर्षों उन्होंने भोगा, लेकिन भोगने के बाद वह उसको बोध हुआ, जब शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया, कहते चिड़िया चुग गई अब खेत, अब पछताए क्या होते, तब उनको बोध हुआ कि ये राग कभी शांत नहीं हो सकता, ये तृष्णाएं कभी शांत नहीं हो सकती, भोगने से ये तृष्णा शांत नहीं होती है और बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर डरा नहीं रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा महर्षि दयानंद जी के शब्दों में कि यदि मृत्यु से एक दिन पहले भी हमें ये पता चल जाए कि ईश्वर की भक्ति करना, आत्म स्वरूप को जानना, सन्मार्ग पर वेद मार्ग पर चलना, यही धर्म है, यही सनातन है, यही शांति का मार्ग है, और चल पड़े और कल हमारी मृत्यु होने वाली है, तो अच्छा माता पिता अच्छे कुल में जन्म हो जाएगा। और मरने से 1 घंटा पहले पता चल जाए, फिर भी बेड पर लेटे लेटे हम ईश्वर प्रणिधान कर रहे, ओम का जप कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि हमें अच्छे मानव परिवार में जन्म हो जाएगा। अंत में जो मति सो गति, अंत में मृत्यु के क्षण हमारी जैसी मति बनती है उसी प्रकार की हमारी गति होती है, वैसा ही हमें जीवन मिलता है। तो फिर कहेंगे कि आपने आचार्य जी तो अच्छी बात बता दी, जब मैं मरने लगूंगा तो भगवान का नाम ले लूंगा, यज्ञ कर लूंगा, बस हमें तो अच्छा परिवार मिल जाएगा। असंभव, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मृत्यु के समय आत्मा को भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर कष्ट होता है। उपनिषद आदि में वर्णन है, 1000 भिक्षु एक साथ डंक मार दे, वो जो पीड़ा होती उससे भी बढ़ करके आत्मा को शरीर छोड़ते समय पीड़ा होती है महानुभाव। और उस पीड़ा के घड़ी में जो व्यक्ति जीवन भर अभ्यास किया है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, माया का, वही विचार उस समय आता है दुख की घड़ी में जिसका अभ्यास हमने जीवन भर किया है। तो हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय भी प्रभु को याद करें, मृत्यु से पहले या कुछ क्षण बाद पहले हमें ईश्वर याद आ जाए और अपने आत्म स्वरूप का गायत्री मंत्र आदि ओम का जप करते हुए, अर्थ के साथ भावना करते हुए हम शरीर छोड़े, जिससे मुझे सदगति हो जाए, अच्छा जीवन मिल जाए। उसको अभ्यास में अभी से लाना पड़ेगा, बिना अभ्यास में लाए आप नहीं कर सकते। इसलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमने सांसारिक विषयों का अभ्यास किया है, खाने का, परिवार का, पता नहीं अनावश्यक सोचने का। आप बैठ करके विचार करिए कि 1 मिनट में आप कितने विचारों को सोचते हैं, उसमें से कितने आपके काम के हैं, कितने बेकाम के हैं। कहते हैं बंधाय भरतवत, भरत मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि वो मृत्यु के समय एक हिरण के बच्चे को पाला पोषा और उसके साथ इतना राग हो गया कि वो अच्छे ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी जब शरीर छोड़ा तो हिरण के योनि में उसका जन्म हुआ। ये अंत में व्यक्ति की राग आदि उभर के आ जाता है। इसलिए अच्छा कर्म करना, राग द्वेष से परे होकर के, निष्प्रिय होकर, कर्तव्य निष्ठ होकर कर्म करना चाहिए, तभी हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा। और कर्म करें, ईश्वर पर छोड़ दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, फल देने वाला ईश्वर है। हमें केवल कर्तव्य धर्म निष्ठा के साथ और वेद के अनुसार जो कर्तव्य है वही कर्म करना, निष्प्रिय होके करना और निर्लोभी होके करना। उसके कर्म के बदले कोई हमें रिजल्ट मिले, प्रतिपक्ष की भावना, प्रतिफल की भावना रखना, यही बंधन का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित श्री आचार्य प्रभामित्र जी, और बहुत ही पुरुषार्थ के साथ आपका व्याख्यान रहता है, बड़ी मेहनत आप करते हैं और आज पूरा परिवार इस कार्यक्रम में रहा। निश्चित रूप से कार्यक्रम हमारा सफल है। 47 की संख्या है और आप समझ सकते हैं बहुत से लोग 2 लोग करके जुड़े